Hello, students. We have seen in part 4 of operational amplifier some parameters of operational amplifier and application of operational amplifier, linear application and non-linear applications. In these linear applications, as I have told, integrator and differentiator or the linear application, but it is not related to linear application, but it related to non-linear application. Why? Because non-linear application में क्या होता है, the circuit in which the shape of output signal is different from that of input are called the non-linear circuit. यानी नॉन-लिनियर सर्किट के नॉन-लिनियर एप्लीकेशन उसको कहते हैं कि जिसमें आउटपुट सिग्नल ये इनपुट सिग्नल से शेप में डिफरेंट होती है, अलग होती है. इसीलिए अपन इस इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर को अपन लीनियर एप्लीकेशन में काउंट नहीं कर सकते. सो इट नोटेड इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर आल्सो non-linear application. Now today we will see the concept of virtual ground. तो वर्चुअल ग्राउंड मीन्स अपन इसको मराठी में आभासी बोल सकते हैं, आभासी ग्राउंड. सी द डायग्राम ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. हियर इनपुट सिग्नल इज applied to the inverting terminal through the resistance Ri, means input terminals, and non-inverting terminal means this plus terminals is grounded, and negative feedback, this is negative feedback RF feedback resistor is obtained through the RF. The feedback resistor is large enough to limit the feedback current. फीडबैक रजिस्टर की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए, यानी इतनी होनी चाहिए कि फीडबैक करंट को लिमिट कर सके फ्रॉम द आउटपुट, ऑलमोस्ट टू द सेम वैल्यू ऑफ इनपुट करंट. यानी इनपुट करंट हियर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई स्मॉल आई, आई इक्वल टू आई आर एफ, this one, but the feedback current means IF is out of phase with input. इसके पहले भी अपन ने देखे कि ये फीडबैक करंट आउट ऑफ फेज रहता है इनपुट करंट से, क्योंकि ये फीडबैक रजिस्टर इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट होता है. देयरफॉर एट द जंक्शन पॉइंट एस, दिस इज द जंक्शन ऑफ आर एफ एंड आई एफ, तो इसको अपन ने एस नाम देखे चले. तो पॉइंट एस ऑफ आर आई एंड आर एफ मीन्स इनपुट रजिस्टर एंड फीडबैक रजिस्टर, वेयर दीज करंट्स मीन्स इनपुट करंट एंड फीडबैक करंट्स मीट. यहाँ पे आप देखो डायग्राम में, तो इनपुट करंट और फीडबैक करंट दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, और मिल रहे तो ये क्या करेंगे, दे टेंड टू कैंसल ईच अदर. ये करंट और ये करंट एक में को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, ईच अदर, एंड स्टेट ऑफ ऑलमोस्ट जीरो पोटेंशियल और ग्राउंड पोटेंशियल इज फ्रॉम. इसी वजह से यहाँ पे ग्राउंड जीरो पोटेंशियल फॉर्म होगा. हैंस पॉइंट एस इज कॉल्ड द वर्चुअल ग्राउंड. इसीलिए ये पॉइंट एस को वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं. तो इसके अपन दो कॉन्सेप्ट देख सकते हैं. पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अपने को मालूम है कि द ओपन लूप गेन इज इनफाइनाइट. अपने को मालूम है ओपन लूप गेन क्या होगा इसका, तो ए वी इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज. अब अपने को मालूम है कि ओपन लूप गेन ए इन्फिनिटी है, एज ए वी इक्वल टू इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी कब होगा, जब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू जो है जीरो रहेंगी, मीन्स ए वी इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन
infinity. So that equal to AV get the infinity. बट अपने को मालूम है कि इनपुट वोल्टेज क्या होता है कि डिफरेंस होता है इनपुट का. तो वी आई इक्वल टू V1 माइनस V2 एज V1 इज द इन्वर्टिंग voltage and V2 is a non-inverting voltage. As non-inverting terminal is grounded, अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल अपन ग्राउंड करते हैं तो ये V2 वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये ग्राउंड है, इसलिए यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो. सो V2 इक्वल टू जीरो एंड VI इक्वल टू जीरो एंड VI इक्वल टू जीरो, जो अभी अपन ने ऊपर में देखे, क्योंकि ओपन लूप गेन मिलने के लिए इनपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए, जीरो होगा तो मुझे इन्फिनाइट गेन मिलेगा. इसीलिए V2 इक्वल टू जीरो एंड VI इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स V1 इक्वल टू जीरो, इसीलिए V1 भी क्या होगा, जीरो होगा. तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो वोल्ट होगा. इसीलिए द वोल्टेज एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल जीरो, हैंस इट इज कॉल्ड द वर्चुअल ग्राउंड. इसीलिए इसका ये पहला कॉन्सेप्ट ये कह सकते हैं कि यहाँ का वोल्टेज जो रहेगा, यहाँ का वोल्टेज, और ये ग्राउंडेड है तो ये जीरो है, इसलिए वोल्टेज एट पॉइंट एस इज जीरो. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द वर्चुअल ग्राउंड. वर्चुअल है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं मराठी में, आभासी बोल सकते हैं. उसको क्या बोल सकते हैं, आभासी. नाउ वी विल सी द सेकंड कंसेप्ट. तो सेकंड कंसेप्ट आपको, जैसे कि मैंने इसके पहले बताया, एज ए इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इन्फिनाइट. जैसे इसके पहले मैंने बताया कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनाइट होता है ना, बहुत अधिक होता है. हैंस करंट थ्रू द इनपुट एम्पलीफायर इज जीरो. अगर यहाँ का इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनाइट होगा तो पॉइंट एस के तरफ से इन्वर्टिंग टर्मिनल की तरफ जीरो करंट जाएगा, क्योंकि इम्पीडेंस अगर बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ पे इन्फिनाइट है, तो इसमें से करंट नहीं जाएगा. वो करंट कहाँ से जाएगा, वो करंट किस तरफ जाएगा, तो फीडबैक रेजिस्टेंस के तरफ. इसलिए करंट थ्रू द इनपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर जीरो एंड ड्यू टू निगेटिव फीडबैक इनपुट वोल्टेज इज जीरो. यहाँ पे निगेटिव फीडबैक यूज किया गया है, तो इसलिए यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा, इज जीरो. देयरफॉर इन्वर्टिंग टर्मिनल इज वर्चुअल ग्राउंड. इसीलिए ये इन्वर्टिंग टर्मिनल को वर्चुअल ग्राउंड बोलते हैं, और यहाँ का वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है. जब ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज जीरो रहेगा तब, तो वर्चुअल ग्राउंड होता है. एज ए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल डायरेक्ट कनेक्टेड टू ग्राउंड, इसमें क्या, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल डायरेक्टली ग्राउंड को कनेक्टेड होता है. सो वोल्टेज एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड करंट्स आर जीरो. मीन्स इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो अभी मैंने बताया कि वोल्टेज जीरो रहता है और करंट जो होता है वो जीरो रहता है ड्यू टू हाई इम्पीडेंस. दैट मीन्स इफ इन्वर्टिंग टर्मिनल इज नॉट डायरेक्ट कनेक्टेड, अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टेड ग्राउंड को नहीं है, फिर भी क्या है, वो वर्चुअल ग्राउंड कहलाता है. दैट मीन्स इफ इन्वर्टिंग टर्मिनल इज नॉट डायरेक्ट कनेक्टेड टू द ग्राउंड बट इट एक्ट एज ए ग्राउंडेड, लेकिन वो ग्राउंड के तरह काम करता है. सो इट इज कॉल्ड द वर्चुअल ग्राउंड. इसीलिए उसको वर्चुअल ग्राउंड कहा जाता है. और ये कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि in all applications this concept is used, that is virtual ground. Now see the next application, operational amplifier is a inverter. ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये इन्वर्टर के तरह कैसा यूज किया जा सकता है. तो ये अपन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यहाँ निकाले वैसे. सो दिस V1 given to the inverting terminal through the resistor R1, and again feedback resistance RF connected to the output and inverting terminal, and non-inverting terminal
connected to direct connected to the ground. As we have known the equation of output आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जैसे कि अपन ने इसके पहले इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट इक्वेशन देखे हैं, और वो क्या है, वी ओ इक्वल टू माइनस आर एफ अपन आर वन. आर एफ मीन्स फीडबैक रेजिस्टेंस, आर वन मीन्स इनपुट रेजिस्टेंस, इनटू वी आई मीन्स इनपुट वोल्टेज. सपोज मान के चले अपन ने, इफ आर एफ इक्वल टू आर वन, दिस फीडबैक रेजिस्टेंस इक्वल टू आर वन, दोनों इक्वल है. अगर फीडबैक रेजिस्टेंस और आर वन की वैल्यू सेम है, इक्वल है, और मान के चलो वो कितनी है, आर, दैट्स इक्वल टू आर एफ इक्वल टू आर वन इक्वल टू आर मान के चले, तो ये आउटपुट इक्वेशन क्या हो जाएगा, देन दिस आउटपुट वोल्टेज कम टू वी ओ इक्वल टू माइनस ऑफ आर अपॉन आर, बाय पुट द वैल्यू ऑफ आर एफ एंड आर वन, दैट्स इक्वल टू आर, सो आर बाय आर इक्वल टू 1. तो क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज वी ओ इक्वल टू माइनस ऑफ वी आई. दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज आर इक्वल. इसका मतलब क्या है कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ निगेटिव साइन है. मतलब क्या है, बट निगेटिव साइन, एंड दिस निगेटिव साइन इन मीन्स इट इन्वर्ट द इनपुट्स. दिस क्या है, आउटपुट इज द इन्वर्शन ऑफ इनपुट. साइन इंडिकेट दैट इन्वर्ट्स इट्स इनपुट, इनपुट को इन्वर्ट करता है, हैंस इट इज यूज एज ए इन्वर्टर. इसीलिए इसका अपन इन्वर्टर करके यूज कर सकते हैं. और इसका गेन जो है यूनिटी है, यूनिटी यानी 1, यानी ये है यहाँ पे गेन, जैसा कि आर एफ अपन आर 1 is the gain of the operational amplifier. So if both the resistance are equal, then we will get the gain equal to 1. So its gain is unity. So this is the operational amplifier used as a inverter. Now most important amplifier, that is the ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. सबसे पहले अपन ने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, अब अपन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या फ़र्क, मेन डिफरेंस इज व्हाट. तो ऑपरेशन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो इनपुट है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया जाता है, एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो इनपुट है वो नॉन इन्वर्टिंग के टर्मिनल को दिया जाता है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. व्हेन इनपुट गिवन टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल, दैट्स कॉल्ड द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. व्हेन इनपुट गिवन टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. सी द डायग्राम्स हियर. R1 connected direct ground with a inverting terminal and feedback resistance connected across the output and inverting terminal. So this terminal represented by S, summing point, I'll call it summing point, and input voltage V1 given to the non-inverting terminal. So it is called the non-inverting amplifier. Got it? As a point S is a virtual ground. अभी अपन ने वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट देखे हैं, उसके हिसाब से अपन यहाँ वो अप्लाई करेंगे. तो पॉइंट S इज ए वर्चुअल ग्राउंड, सो पोटेंशियल एट पॉइंट S इज क्या होगा, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, V1 है. सो Vs इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1. क्या हो जाएगा, Vs इक्वल टू V1. इट इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड. अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड ग्राउंड रहता तो यहाँ का वोल्टेज यानी 0 वोल्ट रहता है ग्राउंड का, बट हियर कनेक्टेड द इनपुट वोल्टेज V1. सो वोल्टेज एट दिस समिंग पॉइंट
इज इक्वल टू दिस वोल्टेज, सो वी एस इक्वल टू क्या होगा, V1. नाउ करंट थ्रू द रेजिस्टर्स R1. अब सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे करंट का रेजिस्टर R1 का और फिर फीडबैक रेजिस्टर्स का. सो बाय अप्लाइंग द KCL करंट I1 इक्वल टू क्या होगा, Vs माइनस 0. 0 मीन्स इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 0 वोल्ट है, क्योंकि ये ग्राउंड है. अब अपन ने इधर से क्यों नहीं लिए, इधर से क्यों लिए, तो यहाँ पे अपन ने डायरेक्शन जो दिखा है करंट की वो कहाँ से, तो समिंग पॉइंट से ग्राउंड की तरफ है, इसलिए अपन ने पहले ये लिखे I1 इक्वल टू Vs माइनस 0 वोल्ट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय देयर रेजिस्टेंस. सो I1 इक्वल टू this I1 equal to Vs minus 0 volt upon R1, so that's equal to V1 upon R1. Vs की वैल्यू अपन ने रख दिए V1, ये Vs की वैल्यू वर्चुअल ग्राउंड होने के कारण इसकी वैल्यू क्या है, V1 है, सो V1 upon R1. सो दिस इज द I1 इक्वल टू V1, I1 करंट V1 इक्वल टू R1. सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. नाउ फीडबैक करंट, वी कैलकुलेट द फीडबैक करंट. सो फीडबैक करंट की डायरेक्शन भी इस तरह से, यानी फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट. तो क्या होगा, पहले अपने को इस पॉइंट का वोल्टेज लेना पड़ेगा और इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है, VO. सो IF इक्वल टू VO माइनस VS, VO माइनस VS, बट VS इक्वल टू क्या है, V1 है, VS इक्वल टू क्या है, V1 है. सो IF इक्वल टू VO मीन्स आउटपुट वोल्टेज माइनस इनपुट वोल्टेज V1 अपॉन feedback resistance RF. So this is the second equation. अब as input current through operational amplifier is 0, as input अपने को मालूम है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस जो है हाई रहता है, यानी इन्फिनाइट रहता है. तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनपुट करंट है, यहाँ से जो करंट बहेगा वो 0 बहेगा. इट एब्जॉर्ब द, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एब्जॉर्ब द 0 करंट. सो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IF, यानी जो IF इधर से आएगा समिंग पॉइंट की तरफ, वही इधर R1 होते हुए वो ग्राउंड की तरफ जाएगा, इसीलिए I1 इक्वल टू IF. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम दिस इक्वेशन 1. सो V1 अपॉन R1 इक्वल टू IF. IF मीन्स VO माइनस V1 upon RF. Now simplify this. VO minus V1 upon V1, यानी वोल्टेज अपन एक साइड कर लिए VO माइनस V1 अपॉन V1 इक्वल टू क्या है, RF. ये RF इधर जाएगा तो RF अपॉन R1. नाउ अगेन सिंप्लीफाई. सो VO अपॉन V1 माइनस V1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा 1, दैट्स इक्वल टू RF अपॉन R1. नाउ अगेन सिंप्लीफाई दिस. अगेन ये जो 1 है वो एक साइड ले लेंगे और वोल्टेज गेन एक साइड ले लेंगे. सो VO अपॉन V1 इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1. एज ए गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज AV. तो यहाँ पे जो गेन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन क्या होगा, 1 प्लस RF अपॉन R1, क्योंकि गेन क्या है, आउटपुट रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट. इट इज क्लोज लूप गेन एंड आउटपुट वोल्टेज, ये क्या है, क्लोज लूप गेन है. सो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू V1. दैट मीन्स नो फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज. यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे फेज डिफरेंस नहीं है. सो इट्स गेन डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स, फीडबैक रेजिस्टर्स एंड R1, एंड इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी. यानी इसका गेन जो है कभी भी एक से ज़्यादा रहेगा और ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ द फीडबैक रेजिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ R1. सो
This non-inverting amplifier is used for voltage amplifier और buffer amplifier. इसका जो यूज होता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का एज ए वोल्टेज एम्पलीफायर या बफर एम्पलीफायर के लिए किया जाता है. तो आज के लिए अपन इतना ही स्टॉप करते हैं. तो आगे और इसके एप्लीकेशन देखेंगे, जैसे कि बफर एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए एडर, सबट्रैक्टर, ऑल दिस थिंग. ओके, धन्यवाद. थैंक यू.